चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम पढ़ेंगे ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर टॉप। अब देखो ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम कैसे बनता है ये समझ लो, इसके पीछे का लॉजिक समझ लो। तो मान लेते हैं किसी भी स्टॉक का येस्टरडे हाई और टुडे हाई, ठीक है। अगर ये सेम है दोनों, ठीक है, दोनों सेम है तो क्या होगा, ट्वीजर टॉप बनेगा। अब ध्यान रखना, सेम का मतलब सेम होता है आइडेंटिकली, 5 पैसे का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे समझ लो, ये किसी भी कैंडल का हाई है, राइट, एंड ये दूसरी कैंडल का हाई है, ऐसे समझ लो, एंड दोनों का हाई एकदम सेम है, 100 रुपीज इसका और 100 रुपीज इसका। तो ये पैटर्न बन गया ट्वीजर टॉप। क्या बन गया? अब ये बेरिश पैटर्न है क्योंकि टॉप है, टॉप पर बनेगा। तो अब इसकी कंफर्मेशन कैसे आएगी? जब नेक्स्ट कैंडल रेड होगी और इसका लो ब्रेक कर देगी, मान लो इसका लो ये है, तो इसका लो ब्रेक कर दिया तो आप यहां पर सेल कर दो और स्टॉप लॉस ले लो हाई का। मतलब ये दोनों कलर मैटर नहीं करता। अच्छा, इसके विक हो या फिर विक हो या ना हो, सिर्फ हाई सेम होना चाहिए, चाहे बॉडी हो चाहे विक हो। आया समझ में? अब इसी का उल्टा कर लो, ठीक है, इसका उल्टा कर लो। अब दूसरा पैटर्न है ट्वीजर बॉटम। तो बॉटम कब लगेगा? जब दोनों कैंडल्स का जो लो है वो सेम होगा, ठीक है। अब कैंडल किसी भी तरह की हो सकती है। अब इन दोनों का लो मान लेते हैं, 100 रुपीज का लो है दोनों का सेम, तो ये बन गया ट्वीजर बॉटम, ठीक है। अब इसकी कंफर्मेशन कब आएगी? जब थर्ड कैंडल बुलिश होगी और हाई ब्रेक कर देगी, राइट, जिसका भी हाई ज्यादा बड़ा होगा। देखो इसका हाई ब्रेक कर दिया, यहां पे हम बाय कर लेंगे, ठीक है। आ रहा समझ में? देखो यहां पर ना, हाँ बोलिए। यहाँ पे आपने दोनों में भी विक था, पर अगर नैरो शो आया तो फिर वो कंसिडर नहीं होगा या वहां पे भी होगा? होगा, कंसिडर होगा। बॉडी या विक दोनों चीजें कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे इसको येस बैंक को देखो, छोटा टाइम उसका शेयर है, तो यहाँ पर आपको बहुत बारी ऐसा मिलेगा, दोनों चीजें सेम मिलेंगी, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला कैंडल, इसको देख लो, चाहे इसको देख लो, सबको देख लो, इसको देख लो, ऊपर वाले को। हाई देखना जरा क्या है, 29 रुपये 60 पैसे। इसका हाई कितना? 29 रुपये 60 पैसे। तो दोनों का हाई सेम है, दोनों का हाई सेम है, तो कौन सा पैटर्न बनाइए? ट्वीजर टॉप। अब थर्ड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, मान लेते हैं लो ब्रेक हुआ, मार्केट आ गया नीचे, ट्वीजर टॉप, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखो यहां पर दोनों कैंडल्स का हाई सेम है ना, इन दोनों कैंडल्स का देखो, ये जो रेड दोनों कैंडल्स है, तो जब हाई सेम होगा दोनों का तो क्या बनेगा? ट्वीजर टॉप। अब कंफर्मेशन कब आएगा? जब थर्ड कैंडल पे आएगा ना, और थर्ड कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, दोनों ही कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, देखो, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे गया। यही सीखा ना हमने। ये टॉप पे मिला है तो इसका हाई और आज का टॉप पे मिला है तो ट्वीजर टॉप होगा। अब देखो यहाँ पे बॉटम पे, ये बॉटम पे मिला ट्वीजर बॉटम, और देखो जैसे ही थर्ड कैंडल ने हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया, तो ये ट्वीजर बॉटम है और ये ट्वीजर टॉप है। कलर मैटर नहीं करता ना, यही तो बताया मैंने, कलर मैटर नहीं करता। अब हम अगला पैटर्न पढ़ रहे हैं जो कि 3 पैटर्न कैंडल से मिलकर बनता है। हाँ, 2 वाले इतने ही थे। अब थर्ड पैटर्न जो है इसका नाम है मॉर्निंग स्टार, सबसे पहला पैटर्न। अब ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है ना, ये एक बुलिश पैटर्न होता है जो बॉटम पर मिलता है, ठीक है। ये बुलिश पैटर्न होता है जो बॉटम पर मिलता है। तो मार्केट क्या है, एक डाउन ट्रेंड में होती है, और डाउन ट्रेंड के बाद फाइनली मार्केट में आपको कौन सी कैंडल मिलती है? शाबाश, रेड कलर की कैंडल मिलती है। ये रेड कलर की कैंडल। सेकेंड कैंडल ना यहां पर होती है डोजी, ठीक है। सेकेंड कैंडल होनी चाहिए डोजी, कलर मैटर नहीं करता डोजी का, पर इसका करता है। फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड। अब ये जो 50%, ये जो रेड कैंडल है, इसका 50% एरिया अगली कैंडल जो बुलिश कैंडल होगी ग्रीन वाली, ये कवर करके क्लोज करनी चाहिए। ज्यादा कितना भी हो सकता है, कम 50% होना चाहिए, कम से कम 50%, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। तो अब 50% के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज दे रही है, पैटर्न कंप्लीट हो गया मॉर्निंग स्टार। कंफर्मेशन आएगी नेक्स्ट कैंडल पे। अब नेक्स्ट कैंडल का कलर मैटर करता है, क्या होना चाहिए? ग्रीन, बुलिश। यहां पर बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन आ गया, और जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, आपने क्या किया? बाय कर लिया।
और आपका जो स्टॉप लॉस है क्या होगा, डोजी के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, पैटर्न का नाम मॉर्निंग स्टार बुलिश पैटर्न। अब इसका अगला पैटर्न जिसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार, अगर ये टॉप पर मिले तो इवनिंग स्टार है। ये दिन चेंज करने वाली बात होगी इसमें। हाँ, दिन चेंज करने वाली, रात फिर वो मिडल में आ गया, फिर सुबह हो गई। ऐसे याद कर लो, कर लो याद ऐसे, ठीक है, ऐसे भी ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। रात है तो बेरिश पैटर्न, मॉर्निंग है तो बुलिश पैटर्न। तो टॉप पर हमको क्या कैंडल मिलेगी, ग्रीन, और उसके बाद डोजी, और उसके बाद रेड कैंडल। अब ये जो रेड वाली कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल का 50% एरिया कवर करके क्लोज करेगी, करेक्ट है। देखो 50% एरिया से ज्यादा कितना भी हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ कैंडल का कलर मैटर करता है, जो कि क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, तो रेड कलर है मान लेते हैं। अब जैसे ही इसने यहां पर इसका लो ब्रेक किया, आप क्या कर दोगे, और एसएल क्या लगाओगे, इसके हाई का, ठीक है। ये देखो टॉप पर, ये देख रहे हो कौन सा पैटर्न हुआ। अब एक कैंडल देख रहे हो तो डोजी मान लो, 3 देख रहे हो तो क्या हो गया, इवनिंग स्टार बोल सकते हो। पर इवनिंग स्टार में नॉर्मली आपको ना वो इवनिंग स्टार ज्यादा ठीक लगेगा जिसमें ग्रीन वाली कैंडल भी बड़ी हो, ठीक है। तो ये डोजी मान लो। अब यहां पर समझो, मैं चलो क्लासिकल केस दिखाता हूं उनको। देखो ये रेड कलर की कैंडल है, बीच वाली डोजी है, देन ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका 50% एरिया कवर करके क्लोज कर रही है। थर्ड कैंडल ने हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। और दिखाता हूं, अब देखो ये इवनिंग स्टार नहीं है क्योंकि ये डोजी ही नहीं है ना। अब जैसे यहां देखो, ये देखो, इसको क्या बोलोगे। अब कई बारी ना ये मॉर्निंग, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, पर अब इसने 50% एरिया को क्लोज नहीं किया। जो पढ़ रहे हो यहाँ पे नजर आ रहा है क्या, कभी कभी अलग भी नजर आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसे इवनिंग स्टार की जगह ट्रेड कर लूंगा ये देखकर, और देखो फिर वहां से मार्केट नीचे आ रही है। देखो ये एक अच्छा केस मिला, ये क्या है, इवनिंग स्टार पैटर्न। फोर्थ कैंडल ने लो ब्रेक किया, मार्केट देखो नीचे आ गई। ये एक बहुत अच्छा इवनिंग स्टार पैटर्न है ये, ठीक है। ये देखो ये इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। फोर्थ कैंडल ने लो ब्रेक किया, देन मार्केट डाउन, ठीक है। ये देखो ये बहुत अच्छा क्लासिकल केस है क्योंकि ये एकदम टॉप पर मिला है। तो अब तक का बेस्ट केस ये इवनिंग स्टार, ठीक है। मार्केट टॉप, देन फोर्थ कैंडल ने लो ब्रेक किया और मार्केट नीचे आ गई। तो ये अब तक का टिल नाउ बेस्ट क्लासिकल केस आ रहा है समझ में। एंड इसको भी क्या बोलोगे, इवनिंग स्टार, डोजी है, ये भी इवनिंग स्टार था, मार्केट नीचे आ गई। ये देखो क्लासिकल केस ऑफ मॉर्निंग स्टार, देखो ये, ठीक है ना। देख रहे हो फोर्थ कैंडल ने हाई ब्रेक किया थर्ड का, देन मार्केट ऊपर चली गई। डोजी की कोई भी फॉर्म हो सकती है, कोई भी डोजी हो सकती है, ठीक है। अब यहां तक बताओ मुझे, किसी का कोई सवाल है तो अब अगला जो पैटर्न है ना, उसका नाम है 3 वाइट सोल्जर्स। क्या नाम है। अब देखो 3 वाइट सोल्जर्स ना एक बुलिश पैटर्न होता है। तो इसमें क्या होता है, मार्केट में ना अप ट्रेंड में हमें ज्यादा मिलते हैं। जब ट्रेंड होता है ना तो बॉटम पर मिल जाए तो और अच्छा है, बॉटम पे नहीं मिले तो मिडिल में भी ये मिल सकता है। ये दोनों ही मिल सकता है। दोनों, ये जो कैंडल होती है ना, ये ग्रीन कलर की कैंडल होती है, देखने में एक दूसरे से सिमिलर लगती हैं। जैसे ये अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, यानी हायर हाईज क्लोज देती हैं ये, ठीक है। अब ये 3 कैंडल हायर हाईज जा रही हैं, तीनों ऊपर जा रही हैं, ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। कंफर्मेशन फोर्थ कैंडल पे आएगी। फोर्थ कैंडल जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा, आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय कर लोगे। अब इस केस में स्टॉप लॉस ना थर्ड कैंडल के नीचे का होता है, ठीक है। इसको कहते हैं 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है। अब अगला पैटर्न क्या है, अगला पैटर्न है 3 ब्लैक क्रोस। 3 ब्लैक क्रोस, राइट। अब ये 3 ब्लैक क्रोस मार्केट में एक बेरिश पैटर्न है, तो मार्केट क्या है, नीचे जा रही है, एंड 3 कैंडल्स बैक टू बैक हमको सिमिलर शेप की ऑलमोस्ट नीचे मिल रही है, जहां पे लोअर लोज मार्केट मार रहा है और क्लोजिंग दे रहा है। ये सिमिलर होनी चाहिए सारी कैंडल्स ऑलमोस्ट। अब जैसे ही यहां पर मार्केट आता है, ये आप सेल कर देंगे और यहां पर आप स्टॉप लॉस ले लेंगे, जैसा हमने पिछली कैंडल में देखा था, ठीक है। तो ये पैटर्न है 3 ब्लैक क्रॉस। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, बाकी मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। तो यहां पर मार्केट क्या कर रही है, लोअर लोज लगा रही है एंड क्लोजिंग भी लोअर लोज दे रही है।
फोर्थ कैंडल जैसे ही लो ब्रेक करेगा हम सेल कर देंगे और थर्ड कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस ले लेंगे। 3 ब्लैक क्रोज, ठीक है। ये बहुत कॉमन पैटर्न होता है, बहुत मिलता है। अभी दिखाता हूँ, बहुत मिलेगा। तो सर इसमें टॉप और बॉटम तो कंसीडर नहीं करेंगे फिर? नहीं, कहीं भी आपको मिल जाएगा ये नॉर्मली ना। मिडिल में भी मिल जाएगा, टॉप पर भी मिल जाएगा, बॉटम पर भी मिल जाएगा। वाइट सोल्जर्स का भी ऐसे ही होगा सेम? हाँ हाँ, दोनों का, दोनों का। थैंक यू। जैसे देखो ये अब 3 वाइट सोल्जर है ना, ये देखो 3 वाइट सोल्जर है, कंफर्मेशन रेड कैंडल पे आ गई, पर हाई ब्रेक हुआ। मैंने जो सिखाया आपको ये एक्सेप्शनल केस है। अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, है ना। अब देखो ये 3 ब्लैक क्रोज भी यहाँ पर मिल गया हमको, पर ये पैटर्न फेल हो गया, इसका टारगेट नहीं आया, है ना। देखो फेल हो गया ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया। ये देखो 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है, मार्केट ऊपर चला गया। 3 ब्लैक क्रोज बोल सकते हो उनको, मार्केट नीचे आ गया। Sir, I have a question. बोलिए बोलिए। Sir, these patterns may give false indication also sometimes, right? बिल्कुल, उसके लिए स्टॉप लॉस है आपके पास। हाँ जी। Okay, okay, thank you. अब देखो ये बुलिश अबंडेंट वे भी कब बनता है, जब मार्केट न्यूज बेस्ड होती है ना। तो मान लेते हैं मार्केट कहीं भी चल रहा है, एक न्यूज बेस्ड चल रही है मार्केट, ठीक है। तो अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, अभी मार्केट चल रहा है, लेट से मार्केट अभी चल रहा था, कहीं भी चल रहा है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल कोई भी बन गई मान लेते हैं। अब अगले दिन ना मार्केट डीप डाउन खुलेगा, कैसा, रेड कलर का, मतलब देखो इतना बड़ा गैप आ गया ना। अब ये समझना कि ये बॉटम या टॉप पर नहीं मिलेगा, तो इस कैंडल का कलर तो कुछ भी हो सकता है, तो कलर मैटर ही नहीं करता, समझ रहे हो। क्योंकि मार्केट अगर मिडिल में चल रही है और अगले दिन गैप डाउन खुल गया मार्केट, या मान लेते हैं ये ग्रीन कैंडल थी, अगले दिन एक बैड न्यूज आई और मार्केट नीचे चला गया, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कलर कुछ भी हो सकता था ना, पर अगले दिन जिस वजह से मार्केट गिरा वो वजह रोल बैक हो गई और अगले दिन मार्केट गैप अप खुल गया, यहां पर ये गैप अप हो गया। तो अभी मार्केट गैप अप हुआ है और कैंडल बन रही है, तो कैंडल तो कलर कोई भी होगा ना उस दिन भी, तो हम कैंडल का यहां पे कलर मैटर नहीं करता है। ये बाय चांस हो सकता है कि ये रेड कलर की बन गई हो, ठीक है, क्योंकि न्यूज जब आती है तो उससे पहले दिन मार्केट जरूरी थोड़ी है कि रेड में ही होगा, क्या पता ग्रीन में बंद हुआ हो। आ रही बात समझना, तो इस कलर मैटर नहीं करता है। और जब ये गैप होता है बीच में, कैंडल बनी, ये भी अपनी रेड भी बन सकती है, ये कैसी भी बन सकती है, कलर मैटर ही नहीं करता, ठीक है। पर ये वो करता है, वो ही मेन डिफरेंस है। यानी इसमें डिफरेंस क्या है कि दोनों तरफ तुम्हें गैप मिलेगा, गैप तो छोटा बड़ा भी हो सकता कैसा भी हो सकता है, और गैप होना चाहिए, है, गैप होना चाहिए। ठीक है। ये रेयरेस्ट पैटर्न होता है, रेयरेस्ट पैटर्न। नीचे डोजी की फॉर्म कोई सी भी हो सकती है। हाँ मैं दिखाता हूँ तुमको। हाँ, डोजी कोई भी फॉर्म की हो सकती है। यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये गैप है दोनों तरफ, ठीक है, ये गैप है दोनों तरफ। तो ये बुलिश अबंडेंट बेबी है, मार्केट ऊपर चला गया, रॉकेट हो गया। ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है, बोलो, है ना, ब्लैक क्रोज, 3 ब्लैक क्रोज, और ये 3 वाइट सोल्जर्स। ये देखो 3 ब्लैक क्रोज। अब ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो क्या होगा, पैटर्न जैसी आंखों के सामने आएगा आइडेंटिफाई हो जाएगा। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का
NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।